नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। वीकेंड है और सोचा कुछ आपके साथ रिसर्च शेयर की जाए। कोई एनालिसिस जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और इसको शेयर करने का कारण है क्योंकि इस वाली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। ये लास्ट वीकेंड पे मैंने शेयर की थी और बहुत लोगों ने मैसेज किया, जेठी भाई मस्त। और जैसा कि मैंने कहा था कि शायद ही ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिले। ठीक है, ये वाली पिछले वीक में जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो कुछ इसी प्रकार की रिसर्च ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वाली वीडियो में भी। और उम्मीद है आपको मज़ा आने वाला है। एंड 90 टू 95% आई एम श्योर आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार दर्शन डिस्क्लेमर के, ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, शुभारंभ होता है ये किसी भी वीडियो का मेरी। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे, जो कि हमें इस वीडियो में करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ बता दूं मैं। चार्ट जो है वो टीएफ जो है इसका, वो है मंथली, है ना। मतलब एक कैंडल एक मंथ की है। यहाँ जो टीएफ रखा हुआ है वो मैंने मंथली रखा हुआ है। देन आई एम यूजिंग वन इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल मैंने लगा रखा है 10 वाला। तो आई एम यूजिंग 10 ईएमए और हम इसको स्टडी करेंगे एक बार मंथली चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये जो आपको यहाँ पे लाल कलर की ये जो लाइन दिख रही होगी, ये ये जो लाइन दिख रही होगी, दिस इज इंडिकेटिंग 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 10 मंथ। 10 मंथ का मूविंग एवरेज, मतलब आप 10 मंथ को अगर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 मंथ्स का ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट करती है और उसके हिसाब से ऊपर या नीचे मूव करती रहती है। ट्रेंड ऊपर की तरफ रहा है, क्या कहते हैं, पिछले 3-4 सालों में। तो ये ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिखेगी। जब कभी नीचे की तरफ मूव रहा है तो ये आपको नीचे भी आती हुई दिखेगी। हाल तो ये नीचे आपको सिर्फ इस दौरान दिख सकती है। ये जो 9 महीने थे 2008 के, जब कैंडल स्टिक आपको इसके नीचे दिखेंगी। और एक दिख सकती है आपको ये, ठीक है, यहाँ पे जब 2020 का क्रैश आया था। और एक दिखेगी आपको ये यहाँ पे, ये भी 6300 से निफ्टी जो है अपना 4800 के आसपास आया था। देन एक गिरावट ये है जहाँ पे 9100 से 6800 के आसपास निफ्टी आया था। तो ये कुछ करेक्शन के पीरियड हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है ये। तो करेक्शन के पीरियड में क्या होता है, ये जो लाल रेखा है इसके नीचे कैंडल स्टिक पैटर्न बनने लग जाती है और ये नीचे की तरफ टर्न हो जाती है। तो दीज आर दी बेस्ट पीरियड, या आप कह लीजिए टेन्योर, या आप कह लीजिए ड्यूरेशन ड्यूरेशन, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट बेस्ट। जिन्होंने इस दौरान पैसा लगाया उन्होंने ऊपर का मजा लिया। ठीक है, और ये जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपके साथ कवर किया था, हर 4 साल में एक बार मौका मिलता है। 2008, 2012, 2016, 2020, तो क्या 2024 में भी मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बैक टेस्टिंग के हिसाब से, बैक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी तो बोलती है कि नीचे आना चाहिए, है ना। हर 4 साल में इस प्रकार से 10 ईएमए के नीचे कैंडल स्टिक आती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूं आपको। ये देखिए 2020 में ये जो है ऊपर रह गया, कैंडल स्टिक पैटर्न नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 2016। ये रहा, ये देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न जो है नीचे की तरफ आ गया, रेखा जो है ऊपर रह गई, लाइन। ठीक है, ये रहा 2012, कैंडल स्टिक पैटर्न ऊपर रह गया, नीचे आ गई कैंडल, वो लाइन ऊपर रह गई, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है नीचे बनने लग गया। ऐसे ही इधर 2008 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये और इधर तो निफ्टी अपना है ही 1500 का, तो यहाँ 10
ईएमए का आप निकालोगे क्या? ठीक है, 1000-1200 का तो पूरा निफ्टी है। तो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, अगर अब तक ध्यान से मेरी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो, मैं कोई इमोशनली नहीं, कुछ ऐसा दिख रहा हो जो आपने ना देखा हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, रिसर्च है ये, एस टाइम लगता है इनको करने में, मेहनत लगती है, कहने का मतलब ये। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2008 से ही देख लेते हैं हम। ये रहा करेक्ट। इस लाइन को अगर आप देखेंगे, इस लाइन को, ये थोड़ा थोड़ा गैप बनाती हुई चलती है, दिख रहा होगा ना आपको, गैप बनाती हुई चलती है। बट ये हर एक साल में, हर एक ईयर में कैंडल्स को टच करती है। इसका मतलब अभी आप समझ नहीं, कैंडल्स को टच या कह लीजिए रीटेस्ट करती है। ये चिपक चिपक के नहीं चल सकती, इसका गैप बना होता है हमेशा कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे देखिए, ये यहाँ पे कहीं पे एक बार टच करके फिर गैप क्रिएट हुआ है, फिर यहाँ पे इसने टच किया है ना? तो ये वाला ईयर कौन सा है आपका? 2008। ये वाला ईयर कौन सा है आपका? 2009। देन फिर इसने कहाँ टच किया है? देन इसने फिर इसको यहाँ रिटेस्ट किया। ये वाला ईयर कौन सा है आपका? 2010। ठीक है, फिर यहाँ चिपकती हुई चल रही है, यहाँ भी टच होती हुई चल रही है। ठीक है, ये ये आप देख सकते हैं। कोई भी साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे जहाँ पे पूरा अलग हो गई हो, मतलब कैंडल को टच ना कर पा रही हो। ठीक है, तो जिधर आपको गैप दिखे उधर उधर जरा नजर दौड़ाइएगा। ये देखिए, ये है 2014। अब ये 2014 में ये देखिए कितने सारे मंथ ये अलग रही। 14 में एक बार इसने टच किया, अब ये गैप देखिए कितना बन गया। 15 में, 2015 में आके फिर इसने इसको यहाँ रीटेस्ट किया। ये है रीटेस्ट कैंडल। ठीक है, रीटेस्ट कैंडल आपको एक भी साल ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, एक भी साल ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे ये उस पूरे 12 महीने में किसी कैंडल को ना रिटेस्ट कर रही हो। ये देखिए 2016, ये देखिए 2017। अब देखिए गैप क्रिएट हो रहा है, तो हम यहां पे स्टडी करते हैं एक बार। अरे चल भाई खिसक जा। ये देखिए, चलता रहा, काफी दूर तक चलता रहा, पर 2018 खत्म हो जाएगा तो इसने इधर आके रिटेस्ट किया। ये है 2017, ये दिस इज 2018, देन दिस इज 2019। ठीक है, और 2020 में तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काट के नीचे की तरफ गया। ये देखिए, अब यहां पे देखिए आप ध्यान से, इधर आ जाइए। ये है 2021, है ना? इसने यहां पे क्या रिटेस्ट किया? 2022। ये, और अगर आप मुझे यहां से कहीं से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं 2000 जो 22 है, ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं कि भैया 2021 में, मतलब पुराने टाइम पे रिटेस्ट करके 2021 निकल गया। अब तक इसने यहाँ पे 18,600 का हाई बना था, और यहीं पे कहीं पे 17,200 300 पे पूरा पैसा निकाल के मैं एग्जिट हो गया था मार्केट से। ठीक है, उस समय एक चैट करने का भी ग्रुप होता था अपना, क्योंकि उस समय ज़्यादा मेंबर नहीं थे। तीन चार लोगों ने, जो 2020 में भी बहुत एनालिस्ट आए हैं, 2020 में बहुत एनालिस्ट आए हैं, नए नए थे, कि 16,000 के नीचे तो जिंदगी भर में नहीं जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं। ये गिरा नीचे, अब चाहे पुतिन का वार आया हो, वो आया हो, वो सब तो मार्केट कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ लेगा। ठीक है, तो अब जरा ये देखिए, दो, अब यहाँ तो ये टच हो के ही चल रहा है। ये 2022, देन 2023, ये है, अब 2024 में तो आराम से कर ही लेगा, आगे पीछे ही घूमे रह जा रहा है। ठीक है, ये क्या था? ये 10 EM में था।
ये 10 मंथ का एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? और करेक्शन का पीरियड कब होता है? करेक्शन का पीरियड जब होता है जब कैंडल उसके नीचे बनने लग जाती है। जैसे यहाँ पे कैंडल नीचे बनी, ठीक है? बनी ना कैंडल नीचे, नेक्स्ट मंथ की कैंडल इसके नीचे क्लोज होने लग जाए, पैसा लगाते रहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म, ये मौका 4 साल में, 4 से 5 साल में एक बार मिलता ही मिलता है। ये परफेक्ट टाइम होता है पैसा लगाने का, स्पेशली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, ठीक है? निफ्टी 50 के स्टॉक्स में स्पेशली। चलिए अब हम वीडियो में आगे एनालाइज करते हैं। अभी मेन चीज़ बाकी है दोस्तों वीडियो की, ठीक है? जुड़े रहिए, वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, थोड़ी लंबी होगी पर इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 20 मंथ का मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। ये क्या आ गया अभी आपके सामने, एक ग्रीन कलर की लाइन बन गई है आपके सामने। जो 20 मंथ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? 20 मंथ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दिखा रही है। अब आप देखिए जरा, ये कैसे काम करता है। ये काम करता है भैया, हर 2 ईयर में ये एक बार रिटेस्ट होता है। हर 2 साल में एक बार रिटेस्ट होता है। हर 2 साल में मतलब 24 महीने में, 24 मंथ का ड्यूरेशन एक ऐसा आएगा, आप इससे अलग घूमते रहिए, कहीं भी घूमते रहिए, पर 24 मंथ के अंदर अंदर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको इसको आके छूना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप, थोड़ा सा हम पीछे का डेटा देखते हैं। ये देखिए, हाँ, 2-2 महीने का ही दिख रहा है ना। 2016 ये यहाँ पे, 2004 ये यहाँ पे, 2016 में सिर्फ इसको टच करने आया, ऊपर भाग गया, नहीं टच कर रहा। 2008 में ये रिटेस्टिंग हो रही है, 2010 में ये रिटेस्टिंग हो रही है, 2012 में ये यहाँ पे रिटेस्टिंग हो रही है, 2014 में यहाँ पे रिटेस्ट, भाग गया ऊपर। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ठीक है? देख लीजिए 2016 में ये रिटेस्टिंग हो रही है, 2018 में ये यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है? 2 साल में एक बार नंबर लगता ही लगता है। 2018 के आगे भी देख लेते हैं, ठीक है? ये रहा 2018, ये 2020। तो इस इस मंथ से अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 24 मंथ्स का जो, मतलब 2 साल में एक बार छूने के लिए आता है। अब 2020 में गिरावट हुई, ठीक है? अब जरा ब्यूटी देखिए, आगे चलिए अब जरा, ये देखिए यहाँ पे 2020 में तो रिटेस्ट करा ही करा है, सबको पता है, ठीक है? ये रहा, ये 2022 के साल में ये, ठीक है? 2022 और 2023 में भी इसने इसको एक बार टच किया है। 2024 पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? 10 को टच किया, इससे पहले जो मैंने आपको स्टडी दिखाई। 20 को हर 2 साल में एक बार टच करता है, दिखाया आपको मैंने, स्टडी दिखाई। अब एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, ठीक है? आप जाके देखेंगे जरा। एक मिनट, इतना वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। प्ले लिस्ट पे जाइए, मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप देखेंगे, आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा, कहीं कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है? ये वीडियो देखिएगा कैसा रहेगा। 2022, एक साल मतलब पहले की ये वीडियो है, ठीक है? 2023 को लेके शायद मैंने बोला था। ये ये एक बार वीडियो देखेगा 34 मिनट की, ठीक है? और जो मैं अब बोल रहा हूँ उससे कंपेयर करके देखिए।
तो ऐसा नहीं हो सकता था, इसने ऐसा नहीं किया कि ये यहाँ पे जाके नहीं मुझे ऊपर ही जाना है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। ये 20 मंथ्स का जो एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैं ऊपर ही चलूँगा। मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है? ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये पीछे का मैंने आपको 2-2 साल का दिखाया है। 10 ईएम में हर 1 साल में डिफरेंस में आपको रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है? 20 ईएम में हर 2 ईयर में आपको रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है? अब इस वीडियो की मतलब अंतिम लास्ट पड़ाव पे हम जा रहे हैं। अब मैं इस पे लगाता हूँ 50 मंथ का एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका 50 मंथ का कलर कर लेता हूँ ब्लू। ओके, अब ये आपके सामने क्या है, क्या लगाया मैंने 50 मंथ का, ठीक है? एक बार इसको एनालाइज कीजिए। मजा आ रहा है ना दोस्तों? अभी और मजा आ रहा हो तो अपनी ड्यूटी निभाइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। अब जो मैंने पाया, जब मैंने सॉरी दोस्तों, ये मेरा डॉगी है, बच्चा है मेरा। 50 मंथ्स के जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैंने बैक टेस्टिंग किया, स्टडी किया, इसका पीरियड निकलता है ये 4 साल में, 4 ईयर में एक बार इसका नंबर आता है, जब कैंडल स्टिक इसको छूने के लिए आती है। जब कैंडल स्टिक इसको छूने के लिए आती है, तो 2008 से या 2004 से आप स्टडी करेंगे, ठीक है? पीछे की तरफ जाना पड़ेगा भाई, देखना है तो। ये रहा 2004। इससे पहले आप 50 मंथ में निकालेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ट में कुछ है ही नहीं। ये है 2004, यहाँ पे कहीं पे। देन दिस इज 2008, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? देन दिस इज 2012। मैं लगाता जाता हूँ, जहाँ जहाँ पे रिटेस्टिंग हो रही है आप उनको देखिएगा। देन दिस इज 2016, स्पेशली ये यहाँ से इसको छूने के लिए आया 91। ये आप टॉप लगा के देख सकते हैं, नीचे बॉटम स्कोर देख सकते हैं, इतना ही मिलेगा आपको। ये 6200 से 4800, ये 6350 के आसपास से नीचे की तरफ 2251। टच किसको कर रहे हैं? 50 मंथ के एक्सपोनेंशियल मूविंग है। पीरियड क्या जा रहा है? 4 का टेबल, 4, 8, 2012, 2016, ये क्या है 2020। अगला क्या आ रहा है 2024। 50 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहां है आज की डेट में? 16,015। चार्ट का प्राइस कहां है आज की डेट में? 19,731। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं 18 ऑफ नवंबर के दिन कि भैया आप 20 तारीख को मंडे को जब मार्केट खुलेगा ठोक देना। आई एम प्रिडिक्टिंग 1 ईयर मूव, जिसके बेस पे मैं और मेरे मेंबर 70 से 80% माल अपना इन्वेस्टमेंट का बुक कर चुके हैं। वी आर आउट ऑफ मार्केट, वी आर होल्डिंग कैश, ठीक है? ये सिर्फ इन लोगों के मद्देनजर से वीडियो है, और या फिर बड़ा ट्रेंड जो 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने के लिए कोई ट्रेडिंग करता है उनके लिए। तो 2020, 2024, क्या ये नया एटीएच जा सकता है भाई? 21,000 भी आ सकता है। मैं बात किसकी कर रहा हूं कि 2024 में ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, एज पर लास्ट 20 ईयर प्लस डेटा, डेटा बोले चार्ट बोले, जिसको जो अच्छा लगता है, ये भाई रीटेस्ट होती है। ये कुछ नियम है, कुदरत का निजाम है, प्रोटोकॉल्स हैं मार्केट के, ठीक है? तभी आप देख रहे हैं मार्केट नीचे गिर नहीं रहा, मार्केट नीचे गिर नहीं रहा, मार्केट साइडवेज है। 18,600 तो 2021 में था मार्केट। ये क्या है यहाँ पे? 20,222। तो 2 साल में
मतलब 2021 से लेके आपका 2023 खत्म ही मानिए, 8% रिटर्न है सिर्फ निफ्टी का। रिलायंस वही है, एचडीएफसी बैंक वही है, ठीक है। मोस्टली स्टॉक आपको निफ्टी के वहीं मिलेंगे, सिवाय आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों जरूर 15-15, 20-20% ऊपर है। देन ऑटो ये ऊपर है, आईटी तो नीचे है भाई, आईटी 30-30, 40-40% नीचे है, जो इस रैली में भागी थी, ठीक है। केमिकल जो यहाँ पे प्राइस था उससे 30-30, 40-40% नीचे। तो क्या 2024 में छूने आएगा ये इसको? आई डोंट नो। डेटा कह रहा है होना चाहिए, ठीक है। आएगा कभी को पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अगले 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, एज ए टेक्निकल एनालिसिस, एज ए चार्ट एनालिस्ट, ज़्यादा इस प्रकार की रैली नहीं हो सकती। हाँ, अगर नीचे गिरा तो ये 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे जरूर गिर सकता है, इसको रिटेस्ट करने के लिए अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, ठीक है। ऐसा कुछ ये जरूर हो सकता है कि 4-5 हज़ार पॉइंट नीचे गिर जाए, 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। अगर जाएगा, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए 23 हज़ार 24 हज़ार आ गया, है ना, ऐसे भी बोल रहे हैं कुछ लोग, आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। अगर ये होता है तो ये गैप और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये गैप और बढ़ जाएगा, मतलब बहुत स्ट्रेंज चीज हो जाएगी, ये गैप ज्यादा नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, ये जो गैप क्रिएट होता है ये ज्यादा क्रिएट नहीं होता है। ये देखिए, ये क्रिएट हुआ है तो फिर मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो रखा है, और ये धीरे 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 लाइन अपने ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। जब ये यहाँ था 18,600 पे, तो ये लाइन यहाँ पे थी 13,600 पे। तो 2 साल में इस लाइन का मूवमेंट आपका 2400 पॉइंट के आसपास है, 2 साल में, ठीक है। एंड 2 साल में निफ्टी का मूवमेंट है आपका 1600 पॉइंट के आसपास, ठीक है। स्टिल अभी भी एक काफी बड़ा गैप है, अभी भी लगभग 4,000 पॉइंट का गैप है। इट इज 16,015, इट इज आप ऑलमोस्ट 20,000, है ना, इट इज ऑलमोस्ट 20,000। तो देखते हैं दोस्तों 2024 में क्या मिलता है, देखने को क्या होता है, ठीक है। मार्केट हो सकता है साइडवेज टू बुलिश रहे, तेजी होगी तो इसी प्रकार होगी, ऐसे 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 करके तेजी होगी, ठीक है, अगर तेजी होती है तो। बट जो नेक्स्ट 12 मंथ होने वाले हैं, है ना, उसमें एक बार उम्मीद है कि ये नीचे की तरफ 18,000 के आसपास आके, 17,500 के आसपास आके, कहीं पे भी आके ये ब्लू लाइन को एक बार छूने के लिए आएगा, ब्लू लाइन को छूने के लिए एक बार इसकी रिटेस्टिंग होती है, जो कि होती है, ठीक है। 2008 देख लो आप, 2012 देख लो आप, 2016 देख लो आप, 2020 देख लो आप, अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे 2024। ये उम्मीद है दोस्तों आपको रिसर्च अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, और भी बहुत कुछ है पिटारे में, है ना। शेयर करूंगा हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ ऐसा, जो इसको कहा जाता है क्या, प्रॉपर रिसर्च, ठीक है, कंटेंट, जो कि लाख गुना बेहतर है उन लोगों से जो ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, ठीक है, इससे ऐसा कर लो, उससे वैसा कर लो, ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी वैसी स्ट्रेटजी, उससे लाख गुना अच्छा कंटेंट है, लॉजिकल कंटेंट है, और आई ओपनर टाइप कंटेंट है, ठीक है, विद प्रूफ सारी बातें हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और सच में ही कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है? यहाँ पे जाइए और सॉरी, मेरे चैनल पे जाइए, ये प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जब आप जाएँगे, तो टेक्निकल एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजीज़ ये वाला जो है, इस प्लेलिस्ट को खोलिए, ये वीडियोज़ देख लीजिए आप, ठीक है? ये पूरी इनसे ज़्यादा बेस यही है दोस्तों, इसके ऊपर आप अपना सेटअप बिल्ड कीजिए, ठीक है? मैक्सिमम मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें कवर की हुई हैं जो शायद आपको ना देखने को मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सीखिए और प्यार दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच।